नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हम सुदर्शन विशेष में तमाम मुद्दे उठाते हैं। आज का मुद्दा अहम है। आज हम बात करेंगे उन गुमशुदा बच्चों की जिनके दर्द को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी अब होता जा रहा है। चाहे वो दिल्ली हो या देश के दूसरे बड़े शहर, पुलिस तमाम वादे करती है कि वो सुरक्षा व्यवस्था को सही करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो गुमशुदा हो जाते हैं, जिन्हें बीच सड़क से उठा लिया जाता है। उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है उसके बारे में सोचकर भी हमारा और आपका मन सिहर उठे। हम उसी गुमशुदा बचपन की बात कर रहे हैं आज सुदर्शन विशेष में। देखिए रिपोर्ट। जिगर का टुकड़ा था वो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके लिए ऐसे रोना पड़ेगा। उनकी थोड़ी सी लापरवाही ने आज उन्हें अपनी औलाद से महरूम कर दिया। आखिर कौन है वो लोग जो दूध मुँहे बच्चे को उनके माँ बाप से अलग करने का पाप करते हैं? ये दरिंदे इन बच्चों को तो उठाते ही हैं, साथ ही उनके साथ क्या क्या करते हैं, जिसकी तस्वीर जब सामने आती है तो माँ बाप को जीवन भर का दर्द भी दे जाते हैं, जिनसे उभरना उनके लिए आसान नहीं होता है। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर बच्चों को उठाने वाला गिरोह सक्रिय ना हो। पुलिस इन गिरोहों के आगे अब तक बेबस और लाचार नजर आई है। ज्यादातर मामलों में पीड़ित गरीब परिवार ही है जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी साफ है इन परिवारों में लापरवाही से बच्चों को छोड़ने की प्रवृत्ति उन पर भारी पड़ती है और पलक झपकते बच्चा चोर उन मासूमों को अपना शिकार बना लेते हैं। 44,000 बच्चे सालाना गायब हो रहे हैं हमारे देश में। और कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर करता है ये आंकड़ा कि आखिर इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है पुलिस और प्रशासन। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ विश्वरूप बैनर्जी साहब जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सेव द चिल्ड्रन से जुड़े हुए हैं आप विश्वरूप जी। आपसे जानना चाहूंगी मैं, हर साल 44,000 बच्चे गायब होते हैं। ये जो आंकड़ा है इसे सुनकर किसी का भी दिल, हमारे आप जैसे किसी का भी दिल दहल जाए। ये अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2008 से 10 के बीच में जो सरकारी आंकड़ा है जी, वो करीबन 2,04,000 बच्चे जो आपकी होम मिनिस्ट्री कहती हैं कि ये बच्चे इंडिया में से, भारत में से खो गए थे, मिसिंग हो गए थे। और इसमें से केवल हम 1.5 लाख बच्चों को ही रिकवर कर पाए। मोर देन आपके 54,000 बच्चे अभी भी ट्रेसेबल, लापता हैं। उनका कोई पता नहीं मिल रहा। ये काफी गंभीर मुद्दा है और मिसिंग चिल्ड्रन, खासकर जो गुमशुदा बच्चे हैं, इसका मुद्दा अभी एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश के संदर्भ में। बिल्कुल। और इसके लिए सरकार, जैसे आपकी केंद्र सरकार, आपका अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के प्रायोरिटी में ये आने चाहिए। तो केंद्र सरकार कुछ कदम तो डेफिनेटली उठाए हैं। जैसे आप एक PIL हुआ था इसी गुमशुदा बच्चों के संबंध में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया इसी साल 2013 में, जिसमें ये कहा गया कि हर पुलिस स्टेशन में जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका FIR होना जरूरी है। इसके पहले आप केवल गुमशुदा बच्चों के बारे में डायरी होती थी। डायरी में
आपके इन्वेस्टिगेशन कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर एफआईआर है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशेष ये जारी किया है कि हर बच्चे, गुमशुदा बच्चे की एफआईआर हर थाने में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये बातें हैं विश्वरूप जी, ये बातें हैं जो आप बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन हम शुरुआत वहां से करें। जो बच्चे गायब होते हैं उनके पीछे जिम्मेदार कौन है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जहां ये बच्चे जाते हैं गायब होने के बाद, आप तो जुड़े हुए हैं सेव द चिल्ड्रन से, आपने पता किया होगा कि आखिर क्या होता है उन बच्चों के साथ। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक इसका समाधान निकालना भी मुश्किल होगा। देखिए, बच्चे गायब होने की जो प्रक्रिया है, ये तो आपने एक एंगल अभी दिखाया था जिसमें आपने एब्डक्शन का बात कहा, जिसमें बच्चों को किडनैप करके या जब वो शायद गरीब बच्चे जो आपके शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बाहर चूंकि उनके माता पिता नॉर्मली दोनों माता पिता काम करते हैं या उनको बड़े फैमिली साइज होने के चलते वो बच्चों का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, तो ऐसे बच्चों का किडनैपिंग एक एंगल है। सबसे जो चिंताजनक जो बात है वो है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में अगर आप देखें तो लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जैसा है। बिकॉज जो बच्चों की संख्या है, 2 लाख बच्चे अगर 2 साल में खो जाते हैं, 44,000 बच्चे प्रति साल में खोना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये मतलब इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट काम कर रही है, काम कर रही है। बिल्कुल, हम इसी रैकेट की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां से शुरुआत होती है उसकी, और आखिर क्या वजह है कि इतने लंबे समय से पुलिस और प्रशासन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ विश्वरूप जी, ब्रेक का वक्त है।